सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण। मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को कविता नंबर 3 भाग कै कविता के बहाने भाग ख बात सीधी थी पर, और इस कविता के जो कवि हैं कुंवर नारायण जी, उनका परिचय पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम कुंवर नारायण का कवि परिचय पढ़ेंगे। कुंवर नारायण का साहित्यिक परिचय दीजिए। परीक्षा में यह 3 या 4 नंबर में आता है। तो प्रिय विद्यार्थीगण देखिए, शुरू करते हैं जीवन परिचय। बिंदु नंबर 1 कहिए या पॉइंट नंबर 1 कहिए। जीवन परिचय आधुनिक हिंदी साहित्य में नई कविता के प्रमुख कवियों में सुमार तथा अज्ञेय के तीसरे शतक में शामिल कवि श्री कुंवर नारायण जी का जन्म सन 19 सितंबर 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालयों में हुई। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर क्या होता है? स्नातक BA, स्नातकोत्तर MA, स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की तथा सन 1950 के आसपास सर्वप्रथम सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में तथा फिर हिंदी भाषा में काव्य लेखन आरंभ किया। इन्होंने युग चेतना, नया प्रतीक तथा छायावट पत्रिकाओं का संपादन किया। ये बालकृष्ण राव की भांति बहुपठ और बहुज्ञ कवि माने जाते हैं तथा समीक्षक इन्हें साहित्यिक अभिजात्य का कवि कहते हैं। पत्रिका युग चेतना के बंद हो जाने के बाद ये अपने व्यवसाय मोटर उद्योग में व्यस्त हो गए हैं। बिंदु नंबर 2 रचनाएं। गर्द से ढंकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही है। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1 काव्य संग्रह चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम, आमने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि। नंबर 2 प्रबंध काव्य आत्मजयी। नंबर 3 कहानी संग्रह आकारों के आसपास। नंबर 4 समीक्षा आज और आज से पहले। नंबर 5 साक्षात्कार मेरे साक्षात्कार। साहित्यिक विशेषताएं। इनके साहित्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बौद्धिकता एवं वैचारिकता। कुंवर नारायण के साहित्य में बौद्धिकता एवं वैचारिकता की प्रधानता है। अपनी बौद्धिकता एवं वैचारिकता के कारण ही ये अपनी कविताओं में जीवन, समाज एवं राष्ट्र से संबंध रखने वाले प्रश्नों और समस्याओं को उठाते हैं। वह निष्पक्षता एवं निडरता के साथ उनकी कविता बात सीधी थी पर उनके साहित्य की इस विशेषता को भली भांति प्रकट करती है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। नंबर 2 सामाजिक चित्रण। इनकी कविताओं में समाज का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। आज का समाज जिस पीड़ा, संत्रास, अपमान, मनमुटाव,
कटुता कलेश से भरा पूरा है, उसका यथार्थ कहिए वास्तविक चित्रण इनकी कविताओं में स्पष्टतः अपने आप स्वयं देखने को मिलता है। एक अजीब दिन कविता में वे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आज सारा दिन बाहर घूमता रहा और कोई दुर्घटना नहीं हुई। आज सारा दिन लोगों से मिलता रहा और कहीं अपमानित नहीं हुआ। आगे देखिए प्रिय विद्यार्थीगण, नंबर 3 पर है जीवन संघर्ष का चित्रण। इनकी कविताओं में जीवन संघर्ष को भी वाणी मिली है। इनकी कविताएं दर्शाती हैं कि आज के मनुष्य को अपना जीवन यापन करने के लिए किस कदर संघर्ष करना पड़ता है। बेरोजगार को रोजगार के लिए, किसान को खेती के लिए, व्यापारी को व्यापार के लिए तथा मजदूर को मजदूरी के लिए निरंतर संघर्षरत रहना पड़ता है। जीवन संघर्षों में फंसा मनुष्य चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु के समान निहत्या हो गया है। निहत्या हो गया, निहत्था तो फंसे अभिमन्यु के समान निहत्था हो गया है। मैं नवागत वह अजीत अभिमन्यु है, मैं नवागत वह अजीत अभिमन्यु हूँ। प्रारब्ध जिसका गर्भ ही से हो चुका निश्चित, प्रारब्ध जिसका गर्भ से ही हो चुका निश्चित। और बिंदु नंबर 5 है प्रिय विद्यार्थीगण, भाषा शैली। कुंवर नारायण जी की भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है। चूँकि भाषा विविधता इनकी कविताओं का विशेष गुण माना जाता है, इसलिए ये विषय के अनुसार अपनी भाषा में शब्द प्रयोग के माध्यम से विविधता लाने में सिद्धहस्त कवि हैं। इनकी भाषा में तत्सम शब्दों के साथ तद्भव देसी विदेशी शब्दावली का खुलकर तथा विषय अनुकूल प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण इनकी कविता का मुख्य गुण है। इन्होंने अपनी अधिकांश कविताएं मुक्तक छंद में रची हैं तथा नई कविता के अनुरूप प्रतीकों, उपमानों तथा बिंबों का खुलकर प्रयोग किया है। इनकी शैली विषयानुकूल या विषयानुरूप तथा प्रसंगानुकूल एवं विविधोन्मुखी है। हालांकि ये अपनी बात अभिधा रूप में कहना पसंद करते हैं, परंतु इनके साहित्य में लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्तियों का भी भरपूर प्रयोग हुआ है। अलंकार, क्या ये अलंकारों के प्रति आग्रह न होते हुए भी अनायास रूप से इनके काव्य में अनेक शब्द व अर्थ अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इनकी कविता बात सीधी थी पर से उपमा अलंकार का एक उदाहरण द्रष्टव्य देखने योग्य है। वो क्या है? इन्वर्टेड कोमा शुरू या उद्धरण चिन्ह कहिए हिंदी में। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। किसकी तरह? कील की तरह। यहाँ पर तुलना की गई है भाई, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। और जहाँ पर तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो इनकी भाषा में रसात्मकता के साथ बौद्धिकता भी विद्यमान है। देखिए प्रिय विद्यार्थीगण, ये हमारा कवि परिचय हो गया है कुंवर नारायण जी का, और आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को बार बार देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अपनी
नोटबुक में अपनी जो हिंदी की कॉपी लगा रखी है अच्छी के फेयर कॉपी, उसमें अच्छी तरह साफ सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और इसको बार बार देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और इसको याद करेंगे। धन्यवाद।